स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई तथा अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। जैसा कि हमने अभी इससे पहले फ्रिंजों की स्थितियां पढ़ ली थी, तो फ्रिंजों की स्थितियां, दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां आपने कितनी निकाली थी? दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां एक्स एम इज इक्वल टू कितना निकाला था? एम कैपिटल डी लैम्डा डिवाइड बाई स्मॉल डी, ठीक है। और अदीप्त फ्रिंज की क्या स्थिति निकल के आई थी? एक्स एम इज इक्वल टू 2m-1 और डी लैम्डा डिवाइड बाई स्मॉल डी, ठीक है। तो ये हमारा कैसे निकला था? आपने देखा था कि हमारी ये दो फ्रिंज स्लिटें थी, यहाँ से प्रकाश की किरण जाती थी और पर्दे पर अध्यारोपित होती थी, यहाँ पर किसी बिंदु पर जा कर के मिलती थी। तो यहाँ पर क्या बनता था? यहाँ एक फ्रिंज बनता था पी बिंदु पर। उसकी दूरी आप एक्स एम मानते थे कि ये सेंट्रल से, मतलब ओ से कितनी दूरी पर? एक्स एम दूरी पर बनती थी, ठीक है। इतनी बातें तो आपको क्लियर थी, ठीक है। अब ये फ्रिंज की दूरी थी, ठीक है। अब हम फ्रिंज की क्या निकालेंगे? चौड़ाई निकालेंगे। तो दो क्रमागत फ्रिंजों की चौड़ाई, चाहे अदीप्त हो चाहे दीप्त हो, आपको देखिए पैटर्न कैसा बनेगा फ्रिंजों का, तो आप देखेंगे यह आपको चित्र में प्रदर्शित है कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक अदीप्त है तो दूसरा दीप्त है, यहाँ एक अदीप्त है तो बीच में इसके दीप्त हैं, ठीक है। इस तरह से पट्टियाँ बनी हुई हैं, ये आपको दिख रही हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि केंद्रीय फ्रिंज मतलब ये बीचों बीच जो स्थित है उसी को हम क्या कहते हैं? केंद्रीय फ्रिंज कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख चुके हैं कि यहाँ पर हम केंद्रीय फ्रिंज को बना चुके हैं। केंद्रीय फ्रिंज से अब किसी भी फ्रिंज की दूरी ज्ञात कर लीजिए और उससे पहले वाले फ्रिंज की एक दूरी ज्ञात कर लीजिए, तो आपको क्या हो जाएगा? आप देखेंगे कि उस फ्रिंज की चौड़ाई निकाल देंगे दोनों को घटा करके, ठीक है। तो अब हम चलते हैं फ्रिंजों की चौड़ाई निकालते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे फ्रिंजों की जो चौड़ाई है वो किससे रिप्रेजेंट की जाएगी? तो आप कहेंगे W से, विड्थ ऑफ द फ्रिंज। अब हम सबसे पहले किससे ज्ञात करेंगे? ब्राइट फ्रिंज की, ठीक है। ब्राइट मतलब आपको पता है दीप्त फ्रिंज जो प्रकाशित हो गए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप आते हैं देखते हैं कि दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था। आप कहेंगे कि अगर हम बात करें कि यहाँ से ऐसे प्रकाश जा रही है और किसी बिंदु पर मिल रही है, तो हम बात करें कि यहाँ पर P है और दूसरा एक बिंदु पर कहीं और जा कर के दोनों प्रकाश मिल जाएँ कहीं किसी बिंदु पर, तो क्या हो जाएगा? वहाँ पर क्या बनेगा? Q बनेगा। क्या बनेगा? Q बनेगा। तो आपने कहा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी XM थी, ठीक है भाई, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी क्या होगी? XM प्लस 1, ठीक है भाई, XM प्लस 1 आ गया, ठीक है। तो अब हम P और Q के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? तो उसके बारे में हम अभी बात करते हैं, ठीक है। ये हमारी दो स्लिटें थी, दोनों स्लिटों से प्रकाश किरणें गई, कुछ तो यहाँ P बिंदु पर अध्यारोपित हुई और कुछ Q बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं। तो अब हमें क्या पता लगता है? इन दोनों फ्रिंजों के बीच में, अगर ये दोनों डार्क फ्रिंज हैं, इनके बीच में बनी हुई फ्रिंज कैसी होगी? आपको होगी दीप्त फ्रिंज होगी। तो इनके बीच की दूरी हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करते हैं। तो हम बात करें कि XM, हम एमवी फ्रिंज की जो है, एमवी फ्रिंज की पहले स्थिति ज्ञात करें तो कितना आया? M कैपिटल D लैम्डा डिवाइड बाई स्मॉल d, ठीक है। और उससे एक आगे वाले की बात करें तो सब में M+1 कर देंगे, तो XM+1 बराबर कितना हो जाएगा? आपको हो गया M की जगह M+1, ठीक है भाई। और क्या हो जाएगा? आप कहोगे M+1 और कितना हो जाएगा? आप कहेंगे कैपिटल D लैम्डा बटे स्मॉल d, ठीक है। यह फॉर्मूला बन गया। अब हम इन्हें क्या करेंगे? XM ज़्यादा है, XM+1 ज़्यादा है और XM वाला कम है, ठीक है। तो दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो चलिए देखते हैं कितना होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर केस देखते हैं, तो सिंपल सी बात यहाँ पर कहेंगे कि XM+1 XM+1 माइनस XM, ठीक है। दोनों को घटाएं तो क्या क्या वैल्यू आएगी? आपको होगा पहले M+1 और D लैम्डा बटे स्मॉल d, ठीक है, माइनस स्मॉल m D लैम्डा बटे कितना हो जाएगा? स्मॉल d। अब देखिए m का गुणा पहले इसमें कर दें तो क्या हो जाएगा? आप कहोगे
एम डी लैम्डा डिवाइड बाई स्मॉल डी, और 1 का फिर मल्टीप्लाई करें तो क्या बचेगा प्लस डी लैम्डा बटे स्मॉल डी, और माइनस कितना हो जाएगा एम डी लैम्डा बटे डी। ठीक है, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या डी लैम्डा बटे स्मॉल डी। ठीक है, यही हमको फ्रिंज की चौड़ाई प्राप्त हुई, किसके लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए प्राप्त होती है। तो आपको समझ में आ गया कि m+1वां फ्रिंज की स्थिति और mवां फ्रिंज की स्थिति, दोनों को हम घटा दें तो हमको किसकी चौड़ाई प्राप्त होगी, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई W प्राप्त होगी। बातें समझ में आ गई होंगी भाई, तो आप देखेंगे। फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई की बात करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे। तो सिंपल सी बात है, आप देखिए यहाँ पर कि हम m+1वां निकालें तो कितना हो जाएगा m+1वां। तो आप देखेंगे क्या लिखते हैं इसका फॉर्मूला, 2m+1 लिखते थे। ठीक है, तो 2m+1 की जगह क्या लिख देंगे, आप देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात है 2, देखिए यहाँ पर, ठीक, यहाँ आपको क्या मिलता था, जैसे अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए हमें फॉर्मूला क्या मिलता था, यहाँ पर देख लीजिए, सिंपल सी बात 2m-1 मिलता था। ठीक है भाई, अब इसमें हम क्या कर दें, अगर हम इसमें m+1 की वैल्यू निकालें तो कैसे निकालेंगे, m+1 की वैल्यू इसके लिए अदीप्त के लिए निकालें तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे 2m+1 लिखोगे कि नहीं लिखोगे। ठीक है, 2m+1 इसमें ब्रैकेट में लिख देंगे आप। ठीक है भाई, और ये 2 बाहर कर देंगे। ठीक है, और -1 कर देंगे। ठीक है, तो दोनों को गुणा करिए तो कितना हो जाएगा 2m+2 -1, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2m+1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 2m+1 मिल जाएगा, यही तो मिलेगा। ठीक है, तो अब हम 2m+1 का यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है भाई, तो ज़रा ध्यान से देखेंगे। तो अब हम देख लेते हैं डायरेक्टली इसका क्या फॉर्मूला आ रहा है, कि हम सिंपल सी बात करें कि xmवां पोजीशन जब आ रहा था तो उसका कितना आ रहा है 2m-1 इंटू डी लैम्डा बाई 2d, और जब xm+1 की बात कर रहा है तो यहाँ पर कितना आ जा रहा है 2m, और m ब्रैकेट में कितना हो जाएगा +1 हो जा रहा है। ठीक है, अब इसी का हम मल्टीप्लाई करें तो वही चीज़ें हमको प्राप्त होंगी। अब दोनों को जब हम घटाते हैं यहाँ पर तो देखिए, घटाने के पश्चात आप गुणा करके देखेंगे तो आपको फिर से वही क्या मिलेगा, डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। इसे आप कॉपी पर एक बार करके देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कितना आया, W बराबर कितना है, डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। इस तरह से आपको क्लियर हो गया कि चाहे दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालें चाहे अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालें तो आपको दोनों क्या मिलता है, W इज इक्वल टू कितना आता है, डी लैम्डा डिवाइड बाई स्मॉल डी। तो आप समझ चुके होंगे कि कैसे निकाला जाता है फ्रिंज की चौड़ाई। तो आज के लिए बस इतना ही हम आपसे बात करेंगे। कल हम इसका कोणीय चौड़ाई निकालेंगे। आज हमने इसकी रेखीय चौड़ाई निकाली, ये रेखीय चौड़ाई निकाली। कल हम इसकी कोणीय चौड़ाई, अगर ये गोल बनता है, जैसे आपने देखा होगा दिवाली पर लाइटें होती हैं तो देखते हैं गोल गोल डिजाइन बनती है, तो उसका क्या होता है कि हमें देखना पड़ेगा कि यह तो हमारा रेखीय दूरी है और यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा कैसा हो जाएगा, कोणीय दूरी होगी। ठीक है, कोणीय दूरी थीटा निकालेंगे। तो थीटा निकालने के लिए हम बात करेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू ये xm था और ये कितना हो जाएगा, d था, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, xm अपॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल D हो जाएगा। और आप xm की वैल्यू दीप्त फ्रिंज के लिए क्या निकाले थे, तो आप जानते हैं कि m d लैम्डा बाई स्मॉल d और डिवाइड बाई क्या, कैपिटल D। ठीक है, अब इससे D से D कैंसिल हो जाएगा और कोणीय दूरी आपको क्या मिल जाएगी, m लैम्डा बटे स्मॉल d। ये किसकी दूरी निकल गई, थीटा m की वैल्यू निकल गई। यह कोणीय चौड़ाई की बात करेंगे तो यह भी आपको नोट्स में दिया हुआ है, तो आप कंप्लीट हो लिया, आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।